तो चलिए अर्थमेटिक मीन जो है अपना एम इसको बोलते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए क्या होता है। लिखेंगे इफ स्मॉल ए है और यहाँ एक कैपिटल ए लेते हैं और ये बी लेते हैं। हम लिख रहे हैं इफ ए स्मॉल ए कैपिटल ए एंड बी आर इन ए पी। हमने क्या कहा कि ये थ्री नंबर्स ए कैपिटल ए एंड बी आर इन ए पी। अगर ये तीनों ए पी में है तो ये जो मिडिल वाला दिख रहा है इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अगर इसे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं तो आइए इस पे एपी का डेफिनेशन यूज करते हैं। हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ एपी। एपी का डेफिनेशन क्या होता है, कोई बताएगा? एपी का डेफिनेशन क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस हर स्टेज पे सेम होना चाहिए। अगर हम कहें आपसे यहां से यहां तक कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म a2 माइनस a1। अच्छा, यहां पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? b माइनस a। इस माइनस a को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस a हो जाएगा ना। और इधर कितना? ये b रहेगा और ये माइनस a इधर आया तो प्लस a हो जाएगा। तो यहां से a का वैल्यू कितना आएगा? a प्लस b अपॉन 2। दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका है a प्लस बी बाई 2। यानी जो नंबर आपको दिए गए थे उसका अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। नीचे स्टार बनाकर लिखिएगा कि इन बिटवीन टू गिवन नंबर्स, इन बिटवीन टू गिवन नंबर्स लिखते चलिए, वी कैन इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब, अरे बोलो, इस इंसर्ट का मतलब पुट करना, इस्टेब्लिश करना। वी कैन इंसर्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। स्टॉपेजेस लगाया, इसको हम बोलते हैं कि इन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। जब आपको दो नंबर दिए जाएंगे तो उसके बीच में आप कितने अर्थमेटिक मीन लिख सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ। अभी आप बोल रहे थे 2, 3, 4, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये इनफाइनाइट नंबर हम कैसे निकालेंगे वो हम चल रहे हैं सीखने, है ना। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको हम बता रहे हैं, सीधा सीधा एक क्वेश्चन करके हम दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपके किताब से मैं 14th क्वेश्चन बता रहा हूँ। 14th क्वेश्चन लिख लीजिए। कह रहा है कि इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स, insert 5 arithmetic means between 8 and 26 5 arithmetic means between 8 and 26 such that the resulting sequence is in AP। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आपके पास दो नंबर्स कौन कौन से हैं? 8 और 6। अगर यहां नहीं दिखेगा तो हमको बोल देना, ठीक है। 8 और 6 हैं, इसके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन आपको सेट करने हैं? 5। आइए सीखते हैं सॉल्यूशन। बहुत आसान है, आप एक बार यहां समझ लो और इस तरीके के क्वेश्चन घर जाकर बनाना। पहला नंबर ध्यान दीजिए 8 है और दूसरा कितना है? इसके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन रखेंगे आप? सपोज करिए कि पहले अर्थमेटिक मीन को A1, अगले वाले को A2, फिर A3, A4 और A5 बोल दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कह रहा था कि ये सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि ये AP में होगा। यही क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत? इस AP में फर्स्ट टर्म कितना है और लास्ट टर्म कितना है? और मैं अगर कहूं आपसे कि इस पूरे एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म हैं, इस पूरे एपी में नंबर ऑफ टर्म कितने? 7 हो गया ना। 2 पहले से था और 5 आपने यूज कर लिया तो 7 हो गया। मैं अगर कहूं आपसे ये L जो है यह T7 का वैल्यू होगा तो कोई दिक्कत है? हो सकता है ना। तो आइए यहां सीखते हैं
T7 का वैल्यू क्या होता है? A प्लस 6 इंटू डी। अब इस T7 के बदले क्या पुट करोगे? T7 के बदले 26 आ रहा है भाई समझ में? 26 इज इक्वल टू ए के बदले प्लस 6d, ये 8 इधर ले लेते हैं तो 26 माइनस 8 इज इक्वल टू 6d, ये कितना हो जाएगा? 22 इज इक्वल टू 6d। तो हाँ अच्छा गलत लिख दिया, ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 6d। तो d का वैल्यू 3 आ गया। चले आगे। जब d का वैल्यू मिल जाता है तो अब सीखिए यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चे यहाँ इस तरीके से गलती करते हैं, ये जो a1 है इसके बारे में आपको सिखा रहे हैं। ये जो a1 है इस AP का कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म। तो a1 को हम क्या बोल सकते हैं कि ये T1 है, सॉरी ये T2 है, और T2 का फॉर्मूला, तो a का वैल्यू कितना है और प्लस कितना आएगा? 11 आएगा। इसी तरीके से A2 जो है कौन सा टर्म है? T3 है, तो इसके बदले क्या आएगा? A प्लस ट्वाइस D। तो 8 प्लस कितना कितना आएगा? 14। उसी तरीके से A3 कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म है, क्या बनेगा ये? तो A प्लस 3D, तो यानी कि 8 प्लस कितना? 9, 17 आएगा। अब उसी तरीके से बता सकते हो तो बताओ हमें, A4 का वैल्यू कितना आएगा? 20, और A5 का वैल्यू कितना आएगा? 20। तो हमारा जो ये सीक्वेंस था ध्यान दीजिए, पहले कितना था? 8, A1 का वैल्यू कितना आ गया? 11, उसके बाद 14 के बाद 17 के बाद 20 के बाद 23, और पहले से कितना था? तो आप बताइए ये जो सीक्वेंस बन रहा है यह एपी में है कि नहीं है? है ना? तो हमारा यही आंसर हो गया। हमें 5 AM सेट करने थे जो कि एपी में आ गया, तो नोट कर लीजिए ये इसका रिजल्ट आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ 5 करना था, अगर 5 से ज़्यादा भी करना होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो फिर आगे चलते हैं। एक बार दिक्कत अब होगा तो खुद से बनाओगे तब दिक्कत होगा ना, अभी क्या दिक्कत होगा? अभी 12th में एक लड़का है, वहीं बैठता है, उसको डेली यहाँ समझ में आ जाता है और बोलता है घर जाते हैं तो समझ नहीं, तो सब खत्म हो जाता है, तो यहाँ आ जाता है वहां जाके चला जाता है। ऐसे ही बोला कि सर यहाँ तो समझ में आ जाता है लेकिन वो कल वो नहीं रहता नहीं, वो चला जाता है। हम कहे बहुत बढ़िया है, यहाँ आ जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। इस एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। तो हमने 14 बनाया ना, अब 14 के बाद चलिए 15 क्वेश्चन सॉल्व करें। लिखिए क्वेश्चन नंबर 15 सब लोग पढ़ लो, है ना? क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल। तो आइए लिख देते हैं। 15 नंबर सवाल है, लिखो, क्यों हंस रहे हो? इफ a के पावर n प्लस b के पावर n अपॉन a के पावर n माइनस 1 प्लस b के पावर n माइनस 1 इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन, ऐसे लिखो, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n। यही क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। a और b का अर्थमेटिक मीन जो है a का पावर n प्लस b का पावर n अपॉन a का पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n माइनस 1 है।
तो n का वैल्यू बताना है ना। आइए कॉन्सेप्ट यहां लगाते हैं, सॉल्यूशन पहले लिख लो आप। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला कोई बताएगा? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, ए और बी का अर्थमेटिक मीन कितना? ए प्लस बी बाई, ये फॉर्मूला होता है। और क्वेश्चन था कि अर्थमेटिक मीन ये है ना। तो इस एम के बदले उसको लिख दें, लिख सकते हैं ना। तो आइए लिख लीजिए, एम के बदले लिख लीजिए ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन अपॉन ए का पावर एन माइनस वन बी पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी का हाफ। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू ए पावर एन प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन, इतना आएगा। सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए थोड़ा, ये हो जाएगा ट्वाइस ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए इंटू इतना, कितना होगा बोलिए? चलो भाई लास्ट बेंच आप बोलिए। ए से इसको मल्टीप्लाई करना है, हाँ बोलो लास्ट बेंच बोलो। ए से इसको इंटू करना है, क्या रिजल्ट मिलेगा? ए का पावर एन मिलेगा ना। अब ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का पावर एन माइनस वन ऐसा आएगा प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना? बी इंटू ए का पावर एन माइनस वन, सही है। प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? इतना। तो इतना लिख लीजिए, थोड़ा हम रफ करते हैं। आइए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, ए का पावर एन प्लस ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन प्लस बी का पावर एन, बोलिएगा। ये 2 इंटू एन था ना तो 2 बार लिख दिया, 2 इंटू बी एन था तो 2 बार लिख सकते हैं। इधर जो भी है उसको रहने दो। यह है ए का पावर एन प्लस ए बी का पावर एन माइनस वन प्लस बी ए का पावर एन माइनस वन प्लस बी एन। ध्यान दीजिएगा, ए का पावर एन से ये कैंसिल हो गया और बी का पावर एन से ये कैंसिल हो गया। हो सकता है क्या? ये तो समझ आता है ना। आ जाइए आगे। तो ये हो जाएगा ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन इज इक्वल टू ए इंटू बी का पावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू ए का पावर एन माइनस वन। ऐसा ठीक है क्या? कोई दिक्कत? आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम एक काम कर रहे हैं, यह ए का पावर एन को यहीं पे रख लेते हैं और इसको इधर से बुलाकर इधर लेकर आते हैं तो कितना बन जाएगा? इसको नहीं, इसको लेकर आओ तो कितना आएगा? b इंटू ए का पावर एन माइनस वन इधर आ गया। इधर क्या है? तो a इंटू बी का पावर एन माइनस वन अपने पास पे है और इसको इधर लेकर आ जाइए तो माइनस b का पावर n चलेगा। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो आप, यह a का पावर n ठीक है, यह b ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। इधर देख लीजिए, यह a रहेगा, b का पावर n को ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे को अपॉन b कर दे और माइनस कितना? b का पावर n। इस पूरे ही टर्म से यहाँ पे a का पावर n कॉमन करेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस b अपॉन a और इधर क्या कॉमन होगा? b का पावर n, तो ये कितना देगा? a अपॉन b माइनस वन। देख लीजिए ये बन गया a का पावर n इंटू a माइनस बी अपॉन a इज इक्वल टू b का पावर n a माइनस बी अपॉन b। कोई दिक्कत है किसी को? हो सकता है ऐसा? कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कैंसिल करेंगे तो इधर लिख लेते हैं, क्या बचेगा? a का पावर n अपॉन a किसके बराबर?
बी का पावर एन अपॉन बी। देखो यहाँ ए का पावर एन अपॉन ए, बी का पावर एन अपॉन बी रहेगा ना। और इसका मतलब क्या होता है, तो ए का पावर एन माइनस वन और इसका मतलब बी का पावर एन माइनस वन। तो बताइए यहाँ से एन का वैल्यू कितना होगा, यहाँ तक तो आ गया समझना। तो अब यहाँ से एन का वैल्यू कितना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन, बताओ तुम लोग, 10th तक पढ़ाई तो किए हो ना। मैं अगर ऐसे लिखूं इसको, ए का पावर एन माइनस वन अपॉन बी का पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो चलेगा, सही है। और मेरा मन है कि इसको ऐसे लिख देते हैं, ए अपॉन बी का पावर एन माइनस वन, तब भी सही है। इस वन को लिख सकते हैं क्या, ए अपॉन बी का पावर लड्डू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए दोनों साइड बेस सेम है तो इंडेक्स भी सेम होगा ना। तो एन माइनस वन का वैल्यू कितना आना चाहिए, अब जीरो। तो एन का वैल्यू कितना आना चाहिए, एन का वैल्यू वन ही यहाँ पे आंसर आया। अब देखो मैथ में जो भी आप सॉल्यूशन करते हो ना, उसको चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। आओ यहाँ देखो यानी एन के जगह वन रखने से आंसर सही सही आना चाहिए ना। यहाँ वन पुट करो थोड़ा, अरे यहाँ चेक करो, एन के जगह वन रखोगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी नहीं होगा, और नीचे कितना, ये वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा। तो ए प्लस बी बाई टू आ रहा है ना, उसी को अर्थमेटिक मीन कहते हैं ना। तो एन का वैल्यू वन आया। बढ़िए आगे, इतना नोट कर लो फिर चलते हैं। आ गया अपने पास एन का वैल्यू प्लस वन। आप लोग कोई रेफरेंस किताब खरीदे हुए हैं, इसके साथ हमने कहा ना एक और किताब खरीदने के लिए, खरीदे हुए कौन सा किताब खरीद लिया, बनाते हो उसको, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब इससे ज्यादा है तो उसको बनाइए है ना, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। अब मैं सोच रहा था कि नंबर का सिलेक्शन आपको सिखाऊंगा, इसमें है ही नहीं, तो ये किताब एनफ नहीं है पढ़ने के लिए। वैसे सीबीएसई बोर्ड के लिए दिया जाता है लेकिन ये एनफ नहीं है, आप अलग से किताब ले लीजिए, सभी लोग बनाइए, है ना। ये किताब जो है एनफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए, 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 लिखेंगे, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। बिटवीन 1 एंड 31 कितने अर्थमेटिक मीन रखने हैं आपको, एक से लेकर m के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन रखेंगे। अरे पढ़ो, तुम लोग ऐसे ही बैठ जाते हो। 1 है और लास्ट में क्या है 31 है। बिटवीन 1 and 31 वी हैव टू इंसर्ट m अर्थमेटिक मीन, यही क्वेश्चन है ना। तो m अर्थमेटिक मीन सेट करते हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने क्या रखा a1, फिर से a2, a3 और अर्थमेटिक मीन आपको कितने रखने हैं यहाँ m। तो बताएंगे इस पूरे ही सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस है या सीरीज, पहले बताओ सीक्वेंस है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है m प्लस टू, दो पहले से ही था, m अभी आपने इंसर्ट कर दिया तो n का जो वैल्यू है m प्लस टू हो गया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है और लास्ट टर्म कितना है, अरे लास्ट टर्म 31 हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। l के जगह क्या पुट करोगे, 31 इज इक्वल टू a के बदले 1 और n के बदले m प्लस 2 और माइनस 1 और d हमें मालूम नहीं है। अब यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये 31 एजिटिव है, ये प्लस 1 इधर आ गया तो कितना आएगा इधर, m प्लस 1 इंटू डी, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आएगा, d इज इक्वल टू 30 अपॉन m प्लस 1, कॉमन डिफरेंस आ गया 30 अपॉन m प्लस 1। चलिए आगे, अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। तो हम भी पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। कह रहा है इन सच अ वे दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में होगा रेशियो ऑफ सेवेंथ टर्म। कह रहा है कि रेशियो ऑफ सेवेंथ टर्म, क्या सेवेंथ टर्म, यानी T7 अपॉन Tm माइनस 1, Tm माइनस 1 का जो रेशियो है 5/9 है। तो यहां से m का वैल्यू बताना है। तो आइए सेवेंथ टर्म यहां कितना होगा, यहां सेवेंथ टर्म कितना होगा बताइए हमको, A6। अब देख लो यहाँ पे 7 तो हमने लिखा नहीं है, अगर समझ नहीं आता है तो ध्यान दीजिएगा। A2 का मतलब क्या है, यहाँ थर्ड टर्म, A2 है तो थर्ड टर्म है, A3 का मतलब फोर्थ टर्म है। तो सेवेंथ टर्म में कौन आएगा, A6 आएगा, कंफर्म है। अच्छे से देख लो, A1 का मतलब सेकेंड टर्म, यानी 1 है तो इसको एक टर्म आगे मानते हैं ना। तो T7 का मतलब A6 यानी A6 आएगा, और Tm माइनस 1 के बदले क्या आएगा, Tm माइनस 1 के जगह क्या आएगा, m माइनस 2। कैसे लिखोगे बताओ, T7 के लिए आपने A6 बोल दिया ना, यानी इससे एक कम कर रहे हैं। देखिए 7 है तो आपने 6 बोला ना, एक कम कर दिया तो m माइनस 1 में से 1 कम करेंगे तो m माइनस 2 नहीं आएगा। आ रहा है समझ में कि ऐसे ही जा रहा है, घर जाकर चला जाएगा, रहेगा पक्का। आइए ये वैल्यू 5/9 होगा। A6 का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा, 1 यानी A प्लस A6 का मतलब, A6 का मतलब देखिए ध्यान से, A1 का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म A प्लस डी, यानी तो इसका मतलब कितना 5D। कैसे, सेवेंथ टर्म है ना, तब ना 6D हो गया। नहीं आ रहा हो तो बोलो फिर से बताएंगे, आ रहा है। अब देखो यहाँ फिर से, जैसे ये A2 है ना, तो A2 का मतलब क्या है, ये सेकेंड टर्म है ना, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी हो गया ना, ऐसे लिखते हैं ना। A2 वो थर्ड टर्म था तो A प्लस 2D लेंगे ना, यानी 2 है तो 2D आ गया, तो A6 है तो 6D नहीं आएगा। उसी तरीके से नीचे क्या आएगा, A प्लस m माइनस 2 इंटू डी। बोलिए आ रहा है समझ की नहीं आ रहा है, 6 था तो 6D, m माइनस 2 है तो m माइनस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 5/9। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसी को, यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये 1 एजिटिव है, प्लस 6 को रहने देते हैं और d के बदले क्या पुट करेंगे बोलो, d के बदले 30/m प्लस 1 और नीचे कितना, तो 1 प्लस m माइनस 2 तो पहले से था, साथ में कितना 30/m प्लस 1 हो गया, इधर कितना 5/9। बोलिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 करेंगे, इसके लिए भी 1 करेंगे। तो बताओ यहाँ एलसीएम कितना, m प्लस 1, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 30 इंटू 6 180 हो जाएगा। और नीचे भी आ जाइए, नीचे भी एलसीएम m प्लस 1 होगा
तो ये आएगा m+1 प्लस 30 इंटू m-2 इज इक्वल टू 5/9। बोलो सही है, कोई दिक्कत? इस m+1 के साथ इसका हिसाब क्लियर करो। अब बाकी जो रह जाता है इसको लिखो। ये कितना हो गया ऊपर? m+181 ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना? देखिए यहां से 30m प्लस m, कितना? 30m होगा ना, ये 30 से m में इंटू है, 30m प्लस m 31m। यहां देखिए 1 माइनस 60 कितना होगा? ये 1 है, और ये 30 इंटू 2 माइनस 59 इज इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आया? 9m प्लस 9 रहेगा, 18 में 9 से करोगे तो 162 इतना आएगा, इज इक्वल टू 5 इधर जा रहा है तो ये देख लीजिए m रहेगा, ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 31m में 5 से इंटू कर दिया, माइनस 59 में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 9 जा 45, 4 आएगा, 5 5 जा 25 और 4 29। थोड़ा चेक कर लो मल्टीप्लाई सही किया है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो अब देख लीजिए, इसको यहीं पे रख लेते हैं 1629, और ये निगेटिव टर्म को इधर लाया तो 295 हो गया, इज इक्वल टू 155m माइनस 9m। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए आप, 5 प्लस 9 4, 1 आएगा, ये हो जाएगा 10 और 2 12 का रहेगा 2, 1 आएगा 3 3 और 6 9, और ये 1 का 1 इज इक्वल टू 155 में से 9 माइनस कर रहे हैं आप तो 146m। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आएगा? 1924/146। इसको कोई डिवाइड करेगा? यही m का वैल्यू होगा ना, डिवीजन करने पे शायद 14 आना चाहिए। डिवाइड करके देखो कितना आता है। डिवीजन कीजिए, आई थिंक ये 14 आएगा, आप एक बार चेक कर लो। और यही m हमें सॉल्व करके निकालना था और हमें सॉल्व कर दिया। नोट कीजिए, m का वैल्यू ही सॉल्व करना था और इसको सॉल्व कर दिया। मल्टीप्लाई से 9 हो गया, ठीक है। और दिन से क्वेश्चन को सोल्व करना है, बात क्यों कर रहे हो? 14 नहीं आ रहा है, 5 मत करो, 5 और 14 हाथ में 1 आएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 और 2 12, 1 आएगा 3 और 6 9, और ये करेगा 1924। 155 से 9 को माइनस करेगा 146 नहीं आएगा, क्या होगा? 13 पॉइंट
आपने कभी डिवाइड किया दिखाओ कहां किया ये रिजल्ट है मतलब तो ऊपर 962 आ गया और नीचे 73 और एक 1 आएगा तो 73 आया 3 आएगा ये 2 आएगा ये 2 आएगा ऊपर से 3 छोड़ देगा तो ये 3 से 9 आएगा और 21 बस आ जाएगा 12 में हो जाएगा 3 आएगा ये 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा कितना आएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब देखो 13 पॉइंट समथिंग आया तो m क्या है यहाँ पे देखिए आप लोग बोल रहे हो कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है इसको जब डिवीजन करने पे ना देखो ध्यान से ये आएगा 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना 13 पॉइंट समथिंग तो m क्या है यहाँ पे व्हाट इज m m के बारे में बताओ m क्या था m नंबर ऑफ टर्म था ना नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शन में होगा तो m का वैल्यू कितना होगा या तो 13 होगा और नहीं तो 14 होगा तो 14 यहाँ पे आंसर दिया है कोई दिक्कत चलिए आगे लिखिएगा हाउ टू टेक लिखो अगला हेडिंग डालेंगे हाउ टू टेक नंबर्स इन एपी हाउ टू टेक तुम लोग तो ऐसे बोले कि आंसर ही नहीं आ रहा है हम बोल रहे हैं कि पिछले 8 साल से हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं हर बार आंसर आया है तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया करो है ना हाउ टू टेक नंबर्स इन एपी एपी में 3 नंबर लेना होगा तो कैसे लेंगे 4 लेना होगा 5 लेना होगा तो कैसे लिखते हैं आइए सबसे पहला है 3 नंबर्स एपी में अगर आपको 3 नंबर्स का सिलेक्शन करना है तो एपी में 3 नंबर कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी ये 3 नंबर्स एपी के होते हैं अगर आपसे कहा जाएगा टेक 3 नंबर्स इन एपी तो नंबर्स कौन कौन से होंगे a माइनस डी ए और फिर से a प्लस डी हो जाएगा हाँ बोलिए ना क्या करना है अरे सुन लो नोटिस सुनो तुम लोग it notified all the students of class 11 and target batch will be Durga Puja Institute। देखो यहाँ आपके लिए नोटिस है कि आपका जो ये इंस्टीट्यूट है 23 तारीख को बंद हो जाएगा ठीक है 23 से बंद रहेगा और 27 को चालू हो जाएगा यही नोटिस है अंग्रेजी में बता दे पढ़ के हिंदी में चलेगा 23 तारीख से बंद होगा और 27 को खुल जाएगा यही नोटिस है क्या हो गया मुंह बंद करो देखो यहाँ ये सुनो अगर 3 नंबर्स लेना होगा तो ये नंबर होता है ओ हीरो सीधे हो जाओ ये नंबर्स एपी में है कि नहीं है ये नंबर्स एपी में है कि नहीं है ओ मैडम छुट्टी होगा अभी कल भर पढ़ना है ना ये नंबर्स एपी में है ना कैसे पता चला कंटिन्यू यहाँ डी ऐड कर रहे हैं ना कंटिन्यू डी ऐड कर रहे हैं तो एपी में है उसी तरीके से अगर आपसे कहा जाएगा कि टेक 4 नंबर्स इन एपी तो क्या करेंगे a माइनस 3d उसके बाद a माइनस 3d के बाद आ जाएगा आपके पास इसमें ऐड कर दीजिए 2d तो a माइनस डी आएगा फिर से इसमें आप 2d ऐड कर दीजिए तो a प्लस डी आएगा कॉमा a प्लस 3d आएगा अब समझोगे तभी ये संभव है इसको याद नहीं कर सकते मैं आपको पहले बता रहा हूँ इसको कैसे याद करके रखना है वो भी हम तरीका सिखाएंगे है ना क्योंकि इसमें 6 7 8 कितना रटेंगे हम लोग है ना ये नंबर्स एपी में है कि नहीं है कैसे समझ आया एक नंबर ले लिया इसमें 2d ऐड कर रहे हैं हर जगह पे लेकिन आप देखिए 3d क्यों लिया हम कुछ और भी ले सकते थे ना और 2d ऐड करते रहते इसका तरीका क्या है देखिए ध्यान से ये 3 नंबर है ना 3 कैसा क्वांटिटी है ऑड क्वांटिटी है ना तो जब ये 3 लेते हैं ना तो इसमें देख लीजिए हर जगह पे d का जो कोफिशिएंट है वो 1 ही है यहाँ देखिए 4 है ना
इवन क्वांटिटी है, तो इसमें डी का कोफिशिएंट ऑड चल रहा है। इसको ऐसे रखते हैं हम लोग याद करके, 4 इवन है ना, तो इसका देख लीजिए, इसमें डी का साथ कभी भी इवन नहीं आ सकता है, डी के साथ जब भी ये ऑड ही है ना, डी के साथ ऑड ही दिख रहा है ना, तो ऐसे इसको याद करेंगे। अब आप हमें सोच कर बताओ 5 नंबर लेना होगा तो कैसे लेंगे? तो डी का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? अब डी का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? डी का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? इवन। इवन था तो डी का कोफिशिएंट क्या था? अब इवन है तो उल्टा होगा ना। बोलिए क्या लिखेंगे? ए माइनस, अब इसमें 2d ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? a माइनस 2d, उसके बाद 2d फिर इसमें ऐड कर दो तो कितना आएगा? a आ जाएगा, फिर कितना आएगा? a प्लस 2d। 5 हो गया? नहीं हुआ, 4 हुआ है अभी। तो इसमें आप एक काम कर लीजिए, कुछ हम और करना पड़ेगा, रुक जाओ। 3d ऐड करते हैं, 3d ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? a माइनस 4d, अगर इसमें 3d ऐड कर देंगे तो a माइनस d, और फिर से क्या बनेगा? 3d ऐड करेंगे तो 3d ऐड किया तो a प्लस 2d, और फिर नहीं ऐसे मत करो, 2d ही ऐड करते हैं इसमें। 2d ऐड किया था तो कितना आया था? a माइनस ट्वाइस d, फिर a आ गया था ना, a प्लस ट्वाइस d, और फिर कितना आएगा? सही तो है, पहले भी यही लिखा था। देखिए इसका एक और तरीका है समझने का, जो इसका इधर का साइड है ना निगेटिव अगर है तो वही चीज इधर पॉजिटिव आना चाहिए। देखो इधर प्लस में आ गया, इधर d माइनस में आ गया, यहाँ d 2d निगेटिव है, यहाँ 2d पॉजिटिव है। इस तरीके से एक और सीखो आप, अगर 6 नंबर लेना होगा तो क्या करोगे? तो d का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? अब d का कोफिशिएंट कैसा, बोलो कैसे लिखेंगे? तो a माइनस 2d ऐड करो, तो a माइनस 2d ऐड करो, 2d ऐड करो, फिर अरे बोलो a प्लस और a प्लस। अब चेक कर लो सच सही है कि गलत है। देखो ध्यान से, इसको चेक करने का तरीका है, अगर इधर a माइनस 5d है ना उधर प्लस में होना चाहिए, इधर a माइनस 3d है ना प्लस में होना चाहिए, a माइनस d है ना तो उधर a प्लस d, पूरा पेयर बन रहा है ना। 7 8 9 कुछ भी लिखना होगा लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। अगर कल होके आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा टेक 3 नंबर्स इन AP व्हिच सम इज 27, तो क्या नंबर कौन सा होगा? ऊपर वाला। सबको ऐड करेंगे वहां से। देखो इसका एक यही बेनिफिट है, ऐसा क्यों लेते हैं वो देखिएगा। कहेगा कि टेक 3 नंबर्स व्हिच सम इज 27, तो जब सबको ऐड करोगे ना तो d से d कट जाएगा, तो कितना आएगा? 3a इज इक्वल टू 27, a का कैलकुलेशन हो जाएगा वहां से। तो बेसिकली ऐसा इसलिए लेते हैं कि जब भी हम इसको प्लस करेंगे ना तो ये सारे पॉजिटिव निगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही है या तो प्लस करना नहीं तो माइनस करना, कल भी सिखाया था ना, इसीलिए ऐसा हम अल्टरनेट साइन ले रहे हैं। समझ आ गया? ये कैसे लिखना है ये भी समझ आ गया। क्वेश्चन करें एक, लिखिए फाइंड, ऐसे लिखो टेक 3 नंबर्स इन AP, टेक, थोड़ा एक किताब दे दूं हमें भी ना, क्वेश्चन तो इसमें शायद नहीं होगा इस तरीके का, देख लेते हैं। मिसलेनियस है कि नहीं इसमें? चलो रहने दो, ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें, अपने मन से क्वेश्चन लिखेंगे फिर कुछ चेंज हो जाएगा ना। चलिए रहने दीजिए, है ना, क्वेश्चन ऐसा नहीं है इस किताब में। आप RS अग्रवाल का जो किताब लिए हो ना वहाँ ऐसा बहुत तरीके का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप जाकर वहाँ ट्राई कीजिए, है ना। आइए अगली क्लास।